हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12 हीरोन का सूत्र। हमने पढ़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन ने एक सूत्र दिया जिसे हीरोन का सूत्र कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी हमें दो भुजाएं दी हैं और परिमाप दिया है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी हैं। तो दो भुजाएं हमारे पास दी हैं। ए बराबर है 18 सेंटीमीटर, बी बराबर है 10 सेंटीमीटर और त्रिभुज का परिमाप बराबर है 42 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो ए जमा बी जमा सी बराबर है 42 सेंटीमीटर। तो दो भुजाएं हमारे पास दी हैं, इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की जगह 18 और बी की जगह 10। तो 18 जमा 10 जमा सी बराबर है 42। तो यहाँ से हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बराबर है 42 माइनस 28। तो कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे अर्ध परिमाप एस। तो क्या फॉर्मूला है, एस बराबर है ए जमा बी जमा सी बटा 2। तो ए जमा बी जमा सी ए परिमाप है, हमारे पास कितना है 42 बटा 2 और कितना आ गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब हीरोन का सूत्र प्रयोग करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो वैल्यू पुट करते हैं। एस की जगह 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14। तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, 21 गुणा 21 में से 18 को माइनस किया कितना आया 3 गुणा 21 माइनस से 10 को माइनस किया कितना आया 11 और 21 में से 14 को माइनस किया कितना आया 7। तो हमारे पास कितना आ गया 21 और इसको सॉल्व करते हैं 7 तियां 21 गुणा 11। तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा 21। तो 21 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, उसका परिमाप दिया है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्योंकि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर है 12:17:25। तो मान लो ए बराबर है 12x, बी बराबर है 17x और सी बराबर है 25x। अब हमें दिया है त्रिभुज का परिमाप बराबर है 540 सेंटीमीटर। तो हमें पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो ए जमा बी जमा सी बराबर है 540 सेंटीमीटर। अब ए बी और सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 12x जमा 17x जमा 25x बराबर है 540 सेंटीमीटर। तो तीनों को जोड़ के हमारे पास कितना आया, 54x बराबर है 540 सेंटीमीटर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर है 540 बटा 54। इनको काट के कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करेंगे और a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a है हमारे पास 12x। तो x की वैल्यू की 10 पुट, तो 12 गुणा 10 बराबर है 120 सेंटीमीटर।
मीटर। बी है हमारे पास 17x, तो 17 गुणा 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। और सी है हमारे पास 25x, तो 25 गुणा 10 बराबर है 250 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू। अब हम निकालेंगे यहाँ से अर्ध परिमाप। तो S बराबर है ए जमा बी जमा सी बटा 2, त्रिभुज का परिमाप बटा 2। तो त्रिभुज का परिमाप हमारे पास है 540, तो 540 बटा 2 बराबर है 270 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है वर्गमूल S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं S, A, B और C की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल 270 गुणा 270 माइनस 120 गुणा 270 माइनस 170 गुणा 270 माइनस 250। तो सॉल्व करते हैं अब इसको। 270 गुणा 270 में से 120 माइनस किए 150 आया, गुणा 270 में से 170 माइनस किए 100 आया, गुणा 270 में से 250 माइनस किए तो 20 आया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं इसके। तो 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 गुणा 9 गुणा 150, तो 30 गुणा 5 गुणा 100 को 20 गुणा 5 गुणा 20 हमारे पास यहाँ है। तो इकट्ठे कर लेते हैं सेम वैल्यूज, 30 गुणा 30 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 9, तो 9 को हम ले सकते हैं 3 गुणा 3। तो हमारे पास क्या आ गया, वर्गमूल 30 गुणा 30 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ से वर्गमूल के अंदर पेयर बन गए 30 गुणा 30, यहाँ से 30 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, 5 गुणा 5 यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 20 गुणा 20 यहाँ से 20 बाहर आ जाएगा और 3 गुणा 3 यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 30 गुणा 5 गुणा 20 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इनको गुणा करते हैं, इन सब को गुणा करके हमारे पास कितना आया, 9000 वर्ग सेंटीमीटर। तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 9000 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका हमें परिमाप दिया है और उसकी बराबर भुजाएं कितनी हैं, 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि दी हुई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो मान लो ए, बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ए बराबर है बी बराबर है 12 सेंटीमीटर और हमें दिया है त्रिभुज का परिमाप बराबर है 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए जमा बी जमा सी बराबर है 30 सेंटीमीटर है। तो 12 जमा 12 जमा सी बराबर है 30 सेंटीमीटर। यहाँ से तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, सी बराबर है 30 माइनस 24 और कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप, एस बराबर है ए जमा बी जमा सी बटा 2, त्रिभुज का परिमाप बटा 2। तो त्रिभुज का परिमाप हमारे पास है 30 बटा 2 बराबर है 15 सेंटीमीटर। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है वर्गमूल S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं S, A, B और C की। तो हमारे पास क्या आ गया, वर्गमूल 15 गुणा 15 माइनस 12 गुणा 15 माइनस 12 गुणा 15 माइनस 6। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमारे पास क्या आ गया, वर्गमूल 15
गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 गुणा 3 3 9 गुणा 9 हमारे पास है। 9 जो है वर्गमूल से बाहर आ गया। 9 गुणा वर्गमूल 15, तो कितना आया हमारे पास? 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो बता हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो ये थी एक्सरसाइज 12.1, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया।